बोलो साचे दरबार की जय। मैया की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी आने वाली हैं। सभी के ऊपर अपना कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। जो भी भक्त माता रानी की सेवा करेंगे उनके सारे मनोरथ माँ जगत जननी जगदम्बिका अवश्य ही पूरा करेंगे। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पाड़वा में 9 अप्रैल दिन मंगलवार को मैया के कलश का पूजन, मैया की स्थापना की जाएगी। नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल दिन मंगलवार से होगा। हम सभी लोग मैया का कलश, माता जी के चित्र, फोटो या मूर्तियों को स्थापित करके माँ की सेवा करेंगे। माता जगत जननी संसार पूरी सृष्टि की कर्ता धर्ता है। वह अपने भक्तों पर भी कृपा करती हैं। सच्चे मन से उनकी आराधना अगर हम करते हैं तो हमारा मनवांछित कार्य जो है वह पूर्ण हो जाता है। ऐसा मनवांछित कार्य पूर्ण हो जाता है, कई वर्षों से जिस चीज का मेडिकल के द्वारा इलाज चल रहा हो, चाहे वह रोग हो, चाहे वह संतान की समस्या हो, श्रद्धा भक्ति से अगर हम माँ जगत जननी की पूजा करते हैं तो रोग संकट भी दूर हो जाते हैं। और संतान की अभिलाषा है अगर वह पूरी नहीं हो रही है तो माता जी के सामने आराधना करने से वह संकट भी, वह समस्या भी दूर हो जाती है और माता रानी की कृपा बरसती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी का सतचंडी पाठ कराने मात्र से घर में किलकारियां गूंजने लगती हैं, यानी संतान उत्पन्न होता है, पुत्र का जन्म होता है। तो जिन भक्तों को संतान नहीं हो रहे हो, जिनको संतान नहीं हो रहे हैं, वे लोग सच्चे मन से माँ जगत जननी की आराधना अगर करेंगे, माता की पूजा करेंगे और पूरा श्रद्धा भाव से जो कुछ है माता जी को अर्पण करते हैं तो माँ जगत जननी अवश्य ही आपके दुखों को दूर करेगी और आपका सुनेगी। चैत्र शुक्ल पक्ष दिन मंगलवार 9 तारीख को माता रानी के कलश की स्थापना और उसी दिन से माता जी की स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ और फिर 9 दिन तक माता रानी का पूजन सेवा निरंतर चलता रहेगा। इस व्रत को पति पत्नी दोनों एक साथ संकल्प लेकर के कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से समय नहीं है, स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो सुयोग ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण को संकल्प दे दें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं। माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपके सारे मनोरथ पूरा करेंगी। इस नवरात्रि में बहुत ही विशेष पर्व आता है, जिस दिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी इस भूभाग पर अवतीर्ण हुए। श्री राम नवमी यानी नवरात्रि का जो यह पर्व है, इसमें भगवान रामचंद्र जी का अवतार भी हुआ था। श्री राम नवमी के नाम से यह नवमी जानी जाती है। उस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरातल पर अवतार लिए। अब प्रभु का जन्म इस धरातल पर क्यों होता है? प्रभु का जन्म इस धरातल पर इसलिए होता है कि जब अधर्म बढ़ जाता है,
अधर्म बढ़ जाता है, धर्म की हानि होने लगती है। सत्य जो है, सत्य नष्ट होने लगता है, झूठ का बोलबाला बढ़ जाता है, अधर्मी पापी बढ़ जाते हैं। तब भगवान इस धरातल पर अवतार लेते हैं। तो प्रभु का अवतार भी इस धरातल पर जब हुआ था तो राक्षसों को, दुष्टों को, अत्याचारियों को, इन सब का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, संत ऋषि महात्माओं के रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार इस धरातल पर होता है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अलग अलग रूपों में इस धरातल पर अवतीर्ण होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा इतनी बड़ी है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम गुणगान करें तो कम है। प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे इस पृथ्वी के एक ऐसे देवता हैं, ऐसे सत्पुरुष के रूप में भगवान ने जो यहां पर लीला किया, जो दर्शाया, जो दिखाया, जो बताया। आज हम सब लोग राम राम तो कहते हैं, लेकिन राम के पथ पर कोई नहीं चलता। हाँ ठीक है, लेकिन प्रभु राम की भक्ति करने से, उनके नाम सुमिरन करने से सभी का कल्याण होता है। आप लोग श्रवण अवश्य करना, अपना स्नेह प्रेम बनाए रखना, वीडियो को पूरा देखना, अपना प्रेम लाइक के द्वारा हमेशा की तरह देना। जो नए लोग हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। 9 दिन तक आप लोग माता रानी की सेवा करिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाइए। हमारे प्रभु रामचंद्र जी इस धरातल पर जब आए, भूमि भार पर आए, तो रामनवमी का जो व्रत है वह साधारण व्रत नहीं है। प्रभु का रामनवमी का जो जन्मोत्सव मनाते हैं वह साधारण नहीं है। यह जन्मोत्सव का दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी का, जब हम सच्चे मन से, हृदय से भगवान की सेवा आराधना करते हैं, भगवान कहते हैं सभी प्राणियों में यह जो श्री राम नवमी का पूजन है, यह दिव्य शक्ति प्रदान करता है। दिव्य शक्ति यानी हमारे अंदर शक्ति, ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप सभी लोग माता रानी की 9 दिन सेवा करिए, और जो जिसका मनोरथ है, जो कुछ इच्छा हो, सेवा के द्वारा हम माता रानी से पा सकते हैं। प्रभु के जन्मोत्सव को आनंद से मनाएं। आप सभी लोगों को चलते चलते जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। माँ भगवती आपके ऊपर सदा कृपा बरसाए, अपना आशीर्वाद बरसाए, और प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय।